देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। तो गोयल जी, मैं संजय शर्मा एबीपी न्यूज से बात कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। स्वदेशी अभी जो चल रहा है ये अभियान, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए शर्मा जी, स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान ये पूरे देश में चल रहा है, समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए। स्वदेशी जागरण मंच जो राष्ट्र की शीर्ष संस्था है स्वदेशी के क्षेत्र में, उसके द्वारा नागपुर में 15-20 दिन पहले एक व्यापारी जुटान हुआ था। पूरे देश के व्यापारी संगठनों के, हॉकर्स के सभी प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे थे। हम लोग भी व्यापारी सुरक्षा फोरम से अच्छी संख्या में वहाँ हमने जाकर भागीदारी की थी। तो एक निर्णय ये हुआ है कि देश हित में हम स्वदेशी ही खरीदे, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी है भारत के मजदूर द्वारा उसके पसीने से बनी निर्मित वस्तु जो भारत में बनी है वो स्वदेशी है। हमारे जो बाजार है भारत का, वो इतना विराट और विशाल है कि उसके अंदर अगर विदेशी वस्तुओं को आने में कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। आज 11 वर्षों में जब से प्रयास हुए हैं, स्वदेशी उत्पादन भी बढ़ा है, हमारा निर्यात भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है, और इसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़कर चौथे नंबर पर आ चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार और उनके सभी मंत्रियों के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा जो प्रयास हुआ है सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय योगी जी ने 8 वर्षों में जो प्रयास किया है उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण का, वो भी वास्तव में अद्भुत है। तो ये जो आंदोलन है चला है, अभी आपको जानकारी दे दूं कि अभी आज एक यात्रा सुबह रामपुर से चली है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इधर बुलंदशहर, इधर जो है गाजियाबाद, इधर होते हुए नोएडा, इधर जो है क्या नाम शामली, सहारनपुर, इन सब जनपदों में बाजारों में भ्रमण कर रही है। और भ्रमण का एकमात्र उद्देश्य है त्योहारों के समय पे हम जो चाइना में बने हुए भगवान जी ले आते हैं, गणेश जी, हम जो पेप्सी, कोला कर अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं, हमारे स्वदेशी संसाधनों में एक से एक बेहतर चीज है। हम प्राचीन सनातन संस्कृति वाले लोग हैं और मेरा ये मानना है कि हम उसी संस्कृति के आधार पर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करें। पहले लोग अच्छे से अच्छा शीतल जल मटके का पीते ही अच्छा लगता था, दही की लस्सी है, हर चीज़ है, लेकिन उपयोग करने के लिए फलों का रस है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये संदेश देने के लिए स्वदेशी की यात्रा हर जगह आ रही है। इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले समाचार पढ़ा है कि चंदौसी में हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम के लोग भी उसमें लगे हैं। एक बहुत बड़ा स्वदेशी मेला त्योहारों के समय 8 दिन का लग रहा है। उसके अंदर भारत में बने हुए सामान, हस्तशिल्प कारीगर के द्वारा बना सामान, अनेकों वस्तुएं जो भारत में निर्मित हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में वहां का स्वदेशी उद्योग बढ़ाया है। अब उन स्वदेशी उद्योगों को बाजार में पहचान भी चाहिए। तो जो स्वदेश में हमारे बने हुए, चाहे कहीं ढोलक बन रही है, चाहे लकड़ी का सामान सहारनपुर में बन रहा है, चाहे पिलखुआ में बेडशीट बन रही है, चाहे जो है अन्य प्रकार के हर तरह के सामान वहाँ उपलब्ध होंगे। तो ये कि कार्यक्रम चला है। मैं अपने व्यापारी सुरक्षा फोरम से जुड़े सभी साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि ये यात्रा जहाँ जहाँ जिस जिस कस्बे में होती हुई जा रही है, जिस जिस गांव में होती हुई जा रही है, इस यात्रा की सफलता के लिए, इस यात्रा के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए राष्ट्रहित में है। क्योंकि राष्ट्रहित
सर्वोपरि है, व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। आज अगर हम अमेरिका की चुनौती का सामना कर पाए हैं तो उसका कारण स्वदेशी की ताकत है। हमने बता दिया कि तुम टैरिफ लगाओगे, बैकफुट पर आना पड़ा अमेरिका को। हमारे स्वदेशी हथियार ब्रह्मोस, हमारा आकाश, हमारी मिसाइलें, अनेकों चीजें अब नहीं आ रही हैं, सब जो है क्रांतिकारी हैं। और विश्व के अंदर एक शक्तिशाली भारत, समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत बने, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। तो सब लोग से निवेदन है, मेरा जो भी आम जन से निवेदन है कि अपने उन दैनिक उपयोग की सभी चीजों को देखें कि ये किस कंपनी की बनी हुई है, वो कंपनी विदेशी तो नहीं है। हमारी कमाई का पैसा विदेश में तो नहीं जा रहा है। इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की बहबूदी के लिए 2047 का जो मिशन विकसित भारत का है, स्वाभिमानी भारत का है, सनातन संस्कृति भारत युक्त भारत का है, उसको हम पूरा करें। इसके लिए सभी साथियों से अपील है कि मिलकर सभी व्यापार मंडल भी मिलजुल कर सहयोग करें। धन्यवाद।